नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जंग का एक नया मोर्चा और इसमें इन्वॉल्व हैं दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर देश, अमेरिका और रशिया। यह झगड़ा किसको लेकर है? यूक्रेन को लेकर। जी, अमेरिका यूक्रेन की तरफ आकर खड़ा हो गया है और रशिया आंखें दिखा रहा है और स्थिति जंग जैसी है, क्योंकि रशिया पर आरोप है कि उसने यूक्रेन की सीमा के नजदीक 1 लाख सैनिक भेज दिए हैं। 1 लाख सैनिकों का मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर वो 1 लाख सैनिक किसी देश पर प्रहार करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। और अमेरिका दूसरी तरफ कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर यूक्रेन पर कोई बात आई तो ऐसा समझा जाएगा कि यह हमला अमेरिका पर है और फिर अमेरिका उस तरीके से डील करेगा। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने क्यों एक भारी जंग की चेतावनी जारी कर दी है अपने सहयोगी देश को, क्या कुछ कहा है अमेरिका ने और फिर उस पर रूस की प्रतिक्रिया क्या है, यह सब कुछ हम आपको ताबड़तोड़ तरीके से अब बताते हैं। तो खबर है कि अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी है कि रूस संभवतः यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बड़े पैमाने पर सेना को तैनात किया है और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी थी कि एक गंभीर गलती करने से परहेज कर दें। अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप के अपने समकक्षों को रूसी हमले को लेकर अलर्ट किया है। अमेरिका ने चेतावनी ऐसे वक्त पर दी है जब उसका रूस के साथ काला सागर में युद्धपोत भेजने पर विवाद बढ़ा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि उनका देश रूस की यूक्रेन के नजदीक असामान्य गतिविधि से चिंतित है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस की तरफ से एक जवाब आया है, जो उसके उपराजदूत हैं दिमित्री पोलांस्की। उन्होंने कहा है कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए कोई पड़ोसी या किसी और के द्वारा उकसाया नहीं जाता है। पोलांस्की से सवाल हुआ था कि क्या रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना ली है, क्योंकि इतने भारी मात्रा में जमावड़े की बात आ रही है सैनिकों की। तब उन्होंने जवाब में कहा कि जब तक हम यूक्रेन या किसी और द्वारा उकसाए नहीं जाते और रूस की राष्ट्रीय संप्रभुता पर खतरा नहीं आता है तो इसकी कोई योजना नहीं है और कभी ऐसी कोई योजना बनाई नहीं गई है और आगे भी हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं अगर हमारी चिंताओं पर बात नहीं आती है तो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन से बहुत सारे खतरे आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी लपेट लिया और यह भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काला सागर के आसपास अमेरिकी युद्धपोत बहुत करीब से काम कर रहे हैं, जो कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट है इस पूरे तनाव का। अब ऐसे में यूक्रेन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सुरक्षा करे। इसके साथ ही कई बार हमने ये खबरें देखी हैं कि यूक्रेन की तरफ से रूसी राष्ट्रपति को अप्रोच किया गया और रूसी राष्ट्रपति ने अपना एक सख्त लहजा जो है वो बरकरार रखा हुआ है यूक्रेन को लेकर और लगातार रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक हमारी संप्रभुता पर बात नहीं आती है हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक युद्ध का नया मैदान खुलने जा रहा है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा वो भी यूक्रेन की सीमा के पास, जाहिर तौर पर अगर कोई भी गलती किसी के तरफ से हुई तो फिर दुनिया में एक बड़ा खतरा आएगा, क्योंकि सिर्फ जब रशिया और यूक्रेन नहीं लड़ रहे होंगे, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होगा और अमेरिका के इन्वॉल्व होने के बाद कई और देश इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस कारण से जो परिस्थिति है वो बिगड़ेगी और पूरी दुनिया पर जो है वो खतरा आ सकता है। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा ये नया रंग रूप स्वरूप पसंद आ रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद।